सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मजलिस उलमा इस्लाम की जानिब से बुलाई गई मॉब लॉन्चिंग और कानकी नारा फसाद पर धर्मतल्ला के रानी रासमणी रोड में मुनाक़दा तकरीब के दौरान मेयर फरहाद हकीम अपनी बात रखते हुए लोगों के दरमियान इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां दस्तूर से हर हिंदुस्तानी को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं और कोई चाहे भी इस इक़्तिदार के नशे पर किसी पर जुल्म करना तो ये देर पा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोग अमन और भाईचारा चाहते हैं। इसलिए मॉब लॉन्चिंग को न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं की अक्सरियत भी पसंद नहीं करती है। इसलिए घबराने या खौफजदा होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की मंशा यही है कि मुसलमानों को इतना वरगला दो कि वो हिंदुओं पर हमला करे, ताकि इससे वो सेकुलर हिंदू भी बीजेपी की हिमायत में आ जाए। इसलिए हम लोगों को बजाय जज्बाती होने के सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए एहतियात से कदम उठाना होगा। और सारे मेहमान यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। मैं मेयर हो या मंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं, ये हमारे लिए अहम बात है। और मैंने बचपन से ये सुन के बड़ा हुआ हूं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी ये गुलिस्तान हमारा। आज अगर कोई आता है और कहता है नहीं तुम्हें इम्तिहान देना है जो तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हें इम्तिहान देना है हिंदुस्तानी हो, बोले भाई क्या इम्तिहान देना है ना, तुम्हें जय श्री राम बोलना है तब हम समझेंगे हम हिंदुस्तानी है। इसके हम खिलाफ हैं, इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी को भी इम्तिहान देना पड़ता जो हिंदुस्तानी है, हम भी बेशक इम्तिहान देते हैं जो हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों आज तक ऐसा माहौल आज बनाया जा रहा है जहां पर हिंदू मुसलमान के अंदर में नफरत पैदा करने का एक माहौल क्यों बनाया जा रहा है? सदियों से हम जानते हैं जो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, उनके भी पुत्र इस मुल्क के हैं, तो सिर्फ हमें बार बार क्यों इम्तिहान देना पड़ेगा? हमें बार बार क्यों देशभक्ति के लिए ये कहना पड़ेगा जो हाँ हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, और वही हक हमारा है जितना हक अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के और जो भी किसी का है वो हक हमारा भी है। और इसके लिए हम इम्तिहान देने के लिए मजबूर नहीं है। ये हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक दिया हुआ है जो हिंदुस्तान में हर नागरिक हम एक साथ मिलकर रहेंगे और फक्र के साथ सिर उठा के रहेंगे, एक परवरदिगार छोड़ के किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। बहुत बड़ा गलतफहमी है। मुसलमान कौन है? जो अमन चैन और भाईचारा चाहता है वही मुसलमान है। और हम नमाज के बाद यही दुआ करते हैं, अमन चैन और सबके लिए खुशहाली, इसका दुआ हम लोग हर बार करते हैं। और हम मुसलमान हैं इसलिए क्योंकि हम आज एक नफरत होगा। मैं तो ये बार बार कहता हूं, जो आज जो फिरका परस्ती सरकार है वो मुसलमान को मारना नहीं, मुसलमान को भड़का के मुसलमान के हाथ से हिंदू भाई को मरवाना चाहता है, ताकि हिंदू भाई हमारे खिलाफ हो और उनके वोट एक साथ हो। ये आज एक सियासी चाल है जो आज ये फिरका परस्त सरकार आज दे रहा है, और उनके साथ मुल्क को ऐसे हिफाजत से रखा जाएगा कैसे? यहाँ पर और कोई परवेज अंसारी ना हो,
तबरेज अंसारी ना हो, इसके लिए आज यहाँ पर हम एक रेजुलेशन लेके मसला बनाना। क्यों बार बार ये आ रहा है? कई भाई आज कहा काकीनाडा के बाद गलत, कहीं पर कोई इलेक्शन में जीतता है, कोई पर कहीं इलेक्शन नहीं दिया, उसके ऊपर दहशत उठा दो, ये गलत है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और यही काम उन्होंने अपने एमपी को सिखाता है, जो तुम्हें वोट नहीं दिया उसे काट डालो, जिसे लगता है तुम्हारे दुश्मन उसे काट डालो। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं चल सकता। हिंदुस्तान हर समय चला है अमन और चैन से, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही सिखाया है, जो अमन और चैन के साथ ही हमें डेमोक्रेसी को लेके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है यहाँ पर, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब इन्होंने तो वैसे किया है, जब अमन और चैन के बाद जिसने अमन और चैन के बात कहा, जहां पर फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठाया, उसे मार दिया गया, और ये आज तक चल रहा है। मगर मैं ये भरोसा करता हूँ, अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, फिर से नया सूरज हिंदुस्तान के। अमित शाह जी, ये तिरंगा तो तुम्हारे बाप के नहीं है, ये तिरंगा के लिए हम हिंदुस्तानी लहू बहा दिए, खून बहा दिया, लहू बहा दिए, ये तिरंगा को ऊपर लगाने के लिए। जहाँ बचा दिए। और तुम क्या सिखाते हो? हमारे साथ तुम्हारे फर्क के बाद, नफरत के बाद सिखाते हो, मगर हमने सीखा है, हमारे मजहब ये सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। और इंशाअल्लाह ताला यही हौसला के साथ हम फिरका परस्ती का खिलाफ लड़ेंगे। ये गर्दन कट सकता है, मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता, फिरका परस्ती के खिलाफ नहीं झुक सकता। और हम लोग मोदी साहब, अमित शाह साहब, फिरका परस्ती जितने लीडर हैं, आप दिखाते हैं कुछ चमचा, कुछ यहाँ पर कुछ बेईमान को लेके जो मुसलमान के अंदर में फूट डाल दिए हैं। नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे जो है वो एक साथ है, और एक साथ अपने हक के लिए, अपने हिस्स के लिए वो लड़ते हैं। ये कहते हुए फिर आप सबसे हम विदा लेते हैं। हमारा दिल्ली ये ख्वाहिश था कि हम यहाँ पर सारा दिन बैठे ये गुफ्तगू सुने, आपके ये जलसा सुने, मगर आज नानूर के दिवस है, हमें नानूर जाना है, बीरभूम यहाँ से करीब 3 घंटा लगेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ये जलसा कामयाब हो, और सरकार के पास ये जायज उलमा ने अपना आवाज छेड़ा है, सरकार तुम होशियार, सरकार तुम होशियार, सरकार तुम होशियार।